दोस्तों, आप सफल होना चाहते हो? क्यों होना चाहते हो? कोई वजह होगी या कोई ज़रूरत होगी, लेकिन जितनी बड़े वजह होगी जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। हमारी समस्या यह है, मतलब हम सभी की, उनमें से मैं भी हूँ, यही कि किसी काम को शुरू तो कर देते हैं मगर कुछ दिनों बाद ही उसको छोड़ देते हैं। मोटिवेशन एकदम फुस, मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? इसके बारे में सीधा सा आंसर है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास उस काम को करने की कोई भी बड़ी वजह नहीं होती। चलिए मैं आपको एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आपको दौड़ने में दिक्कत होती होगी, आपका वजन ज़्यादा है या आप भाग नहीं सकते। कोई आपसे कहे कि 500 मीटर भाग कर दिखाओ, आप साफ मना कर दोगे, अरे भाई मैं नहीं भागने वाला, क्योंकि कोई वजह ही नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शहर के किसी इलाके में आपके पीछे एक भयंकर टाइप के कुत्ते पड़ जाएं, आप वहां भी यही बहाना बनाओगे? नहीं ना, वजह साफ है, क्योंकि हमें पता है यहाँ सवाल हमारी जान का है। इससे कीमती कुछ भी नहीं है। जहाँ हमने 500 मीटर दौड़ने के लिए मना कर दिया था, यहाँ अब हम 2 किलोमीटर भी दौड़ जाएंगे बिना किसी बहाने के, क्योंकि वजह बहुत बड़ी है भाई। जान है तो जहान है। जितनी बड़ी वजह उतनी बड़ी जीत। एक बात बताता हूँ, सफलता के लिए एक ही चीज चाहिए। आप दांव पर क्या लगाओगे? जब तक आप कोई दांव पर कुछ नहीं लगाओगे या आप कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं लोगे, मैं कहूँगा, या कोई रिस्क नहीं लोगे, आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन कहीं से भी नहीं मिलेगा। जब पीछे जाने के या रुक जाने के सारे रास्ते बंद हो जाती है ना, तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन होता है, आगे बढ़ने का। अगर हम रुके तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आपके सिर पे नहीं आएगी आप नहीं करोगे। आपने दशरथ मांझी का नाम तो सुना ही होगा। इस पर बॉलीवुड में एक मूवी भी बनाई थी और आपने मेरे हिसाब से देखी भी होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें एक्टर था, उसमें उसने दशरथ मांझी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, उस इंसान को 22 साल लगे थे एक विशाल पहाड़ को तोड़ने के लिए। दोस्तों, उसने एक छेनी और हथौड़े से इतना विशाल पहाड़ को तोड़ डाला था, मैं कहूँगा चीर डाला था, क्योंकि दुनिया पागलों ने ही बदली है। और वजह बड़ी थी। उस समय जब उसकी पत्नी गर्भवती थी तो कोई भी वहां से हॉस्पिटल पहुंचने का रास्ता नहीं था। आपको उस पहाड़ी को क्रॉस करना ही था, तभी आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन हुआ क्या, जब वो उसको हॉस्पिटल ले जा रहा था और पहाड़ चढ़ रहा था, उसी दौरान उसकी बीवी ने हिम्मत छोड़ दी और वो मांझी को छोड़कर चली गई, या मैं कहूँगा वो चल बसी। तब उस मांझी ने ठान लिया कि मुझे यहाँ से रास्ता निकालना है, और 22 साल लगे, लेकिन वो सफल हुआ। पूरा का पूरा पहाड़ उसने बीच में से काट डाला, मैं ये कहूँगा। दोस्तों, जब तक विल पावर के साथ आप कोई भी काम को नहीं करोगे, मैं कहूँगा मजबूत इच्छा शक्ति, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हो कि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो मैं कहूँगा पंगे लो, रिस्क लो। लेकिन दोस्तों, रिस्क भी कैलकुलेटिव होना चाहिए। वो रिस्क ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जान पे बनाए और आप फंस जाओ। वो रिस्क लो जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब आपके पास पैसे कम होते हैं या थोड़े पैसे होते हैं और आपको एक घर बनाना होता है और आपको पता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके उसको चुका सकते हो, तो आप बैंक से लोन लेते हो और उस लोन को आप धीरे धीरे चुकाते हो, एक रिस्क लेते हो। मैं कहूँगा ये है एक कैलकुलेटिव रिस्क, जहाँ आपको पता है कि हाँ वो चीज़ मेरी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको ऐसे छोटे छोटे रिस्क लेने ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा,
तब भी आपको 10 बार उसके ऊपर विचार करना चाहिए। एक प्लेन पेपर और पेन के ऊपर कैलकुलेशन करनी ही चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और उस रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा और मैं इस चीज़ को पूरा करके ही रहूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बने रहिएगा मेरे साथ फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।